पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। रांची के ईडी ऑफिस में बड़ा विवाद सामने आया है। जांच के लिए पहुंची झारखंड पुलिस पर ईडी अधिकारी पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है। हालात बिगड़ते देखा तो सेंट्रल फोर्स जवानों को मौके पर बुलाया गया। अब मामला राजनीतिक रूप से गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। वर्ल्ड अपडेट। कनाडा ने भारत से कहा कि वह गोल्ड चोरी के आरोप में आरोपी ने 2 साल पहले यह व्यक्ति 180 करोड़ रुपए कीमत 400 किलो सोना चुराने में शामिल था। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है और दुनिया भर में अगली कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। कर संक्रांति पर प्रयागराज में भारी भीड़ देखने को मिली। संगम में करीब 91 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने आवास पर गए और गायों को चारा खिलाया। वहीं पतंगबाजी के दौरान में अलग अलग 2 हादसे में 2 दिन में 17 लोगों की मौत हो गई, जिससे त्योहारों की खुशियों पर असर पड़ा। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तक 25 करोड़ भारतीय गरीब से बाहर आए हैं। उन्होंने 28वें CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें 42 देश के 61 स्पीकर शामिल हैं। इस सम्मेलन में सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुआ है। मोदी ने कहा कि तकनीकी और विकास के देश नागरिक और जीवन का बेहतर हुआ है। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्वनाथ से रामेश्वर तक चलने वाले कार्यक्रम एक बड़ा उत्साह है। इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता पर्व मनाया जाता है। काशी और तमिल संगम से देश की संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने का संदेश दिया है। कार्यक्रम में लोगों का उत्साह और आस्था की इलाका साफ दिखाया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अम्बी नगर में हुई विस्फोट की जांच SFL कर रहा है। झारखंड जगुआर का बम निरोधक दल भी मौके पर पहुंचा। विस्फोट में मारे गए व्यक्ति की 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुरक्षा एजेंसी पूरे इलाके में सतर्क है और धमाके के पीछे वजह जानने की जाँच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान पार्किंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान का इंजन बैगेज कंटेनर से टकरा गया। हादसे के पीछे कोहरे का वजह बताया जा रहा है। हालांकि विमान में सभी सवार यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। विमान को नुकसान हुआ और जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रांची के और मांझी में बस हादसे के बाद हंगामा मच गया। बस की टक्कर में एक लड़की की घायल हो गई। गुस्से से स्थानीय लोग ने बस को आग लगा दिया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे और विरोध इलाके में तनाव बढ़ गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 अलग राज्य बनाने की मांग में फिर जोर पकड़ रही है। सांसद आजाद लोन ने कहा कि अब जोधपुर अलग गांव पर विचार करने का समय है। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर को आतंकवादी बताना सही रवैया नहीं है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक में चर्चा और हलचल तेज हो गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पंजाब में सिख जत्थेदार ने भागवत मान पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सीएम ने सिख सिद्धांत और मर्यादा का सही ज्ञान नहीं लिया। वायरल वीडियो की जांच करने की मांग कही है। जब सीएम भागवत मान ने कहा कि उनकी औकात अकल सत्य को चुनौती देने की सही नहीं है। मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आदिवासी निकाय टाटा मामा की मूर्ति में बड़ा घोटाला सामने आया है। 10 लाख रुपए धातु की मूर्ति बनानी थी, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए को फाइबर को प्रति लगाकर लोककरण कर दिया गया। इस घटना से लोगों गुस्सा और अधिकारी से मामले की जांच की मांग कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। असम के एक छात्र ने MP की आदिवासी यूनिवर्सिटी छात्र में हमला का शिकार हुआ। हमला करने वाले ने उसके चेहरे पर लात घुसे मारे हैं और नाक भी तोड़ दिया है। पीड़ित छात्र ने बताया कि अब उसकी जान की डर है। घटना से छात्र और इलाके में डर और गुस्सा का फैल गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ताजमहल शाहजहां और मुमताज की असली कब्र सामने आई है। भिखारी ने 30 फीट नीचे तहखाने में जाकर इसे देखा। टूरिस्ट कमेटी ने इस मौके पर फूल की चादर चढ़ाई। ऐतिहासिक खोज
से ताजमहल की रहस्यों और भारतीय इतिहास पर नई रोशनी पड़ी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रम द्वितीय और अनिरुद्ध के बीच जुबानी तस्कर हो गया। राजस्व मंत्री अधिकारी को नसीहत दी कि इन पर नियम बनाने का जिम्मा है, उन्हें ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। उनके इस बयान से राजनीतिक और प्रशासन में चर्चा और हलचल मच गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राजस्थान में नेता राव इंद्रजीत ने कहा कि सरकार बनवाने का उन्हें वाजिब इनाम नहीं मिले। उन्होंने बताया कि कई बार सरकार बनाने में उन्हें मदद की, लेकिन उनके साथ मतभेद हुआ। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल, चर्चा और तेज हो गई। चलिए कुछ अगली खबर बताते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत से तनाव के बाद उनके फाइटर जेट की मांग बढ़ गई है। देश के दावा किया है कि 6 मुस्लिम देश को J-17 विमान बेचने की बातचीत चल रही है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। पाकिस्तान ने इस बयान से रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा को तेज कर दिया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाते हुए ईडी अफसरों पर FIR दर्ज पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा डालना जंगल राज जैसे है। IPAC रेड मामले में सरकार ने नोटिस जारी किया, 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। कोर्ट के मुताबिक जांच रोकने कानून का उल्लंघन है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी परिवार का कहना है कि जो शख्स ठीक से चल भी नहीं सकता वह मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि उनके पास पुख्ता CCTV फुटेज और सबूती है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों सीधे दंग में शामिल थे। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर में आयोजन सेना के समारोह में एक अभूतपूर्व मंजर दिखा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों की मां मेडल लेते वक्त बेटे की याद में बेहोश हो गया। इस दौरान बीकानेर से आया जगुआर फाइटर जेट टैंकों की गर्जन और ब्रह्मोस मिसाइल ने भारतीय सेना की ताकत दिखाई। पूरे देश में अपने जवानों के लिए सत को नमन कर रहे हैं। इस जवानों के लिए दिल से सल्यूट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर में। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम और BMC चुनाव के लिए आज से मतदान जारी। इस दौरान सुपर स्टार आमिर खान जब वोट डालने पहुंचे तो एक पत्रकार ने उसने हिंदी में बोलने का अनुरोध किया। इसे आमिर खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र है, मराठी में अपनी बात करनी रखिए। वहीं मुंबई समेत पूरे राज्य में सुबह से लंबी कतार की लाइन लगी है और लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका की सख्त चेतावनी के बाद ईरान के सुर बदलने पर नजर आ रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि जब किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं दी जाएगी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके दावे से ईरान में हत्या रुक गया है। वहीं अब दुनिया में हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। ईरान में हुई भारी हिंसा को लेकर नया आरोप सामने आ रहा है कि पाकिस्तान से आए लोगों का हालात बिगड़े हैं। अमेरिकी हथियार और हैंड ग्रेनेड से पहुंचा यहाँ जांच का विषय है। 2500 मौत की जिम्मेदारी को लेकर पाकिस्तान आर्मी पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अभी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अब गाड़ी खुद एक दूसरे को अलर्ट भेजेगी। सरकार ने 2026 के अंत तक नई गाड़ियों में V2V चिप लगाने की जरूरी करने का फैसला किया है। जब 2 वाहन आपस में आएंगे तो खतरे की जानकारी पहले से ही मिल जाएगी। इससे हादसे कम होगा, लेकिन गाड़ियों की कीमत में 5 से 7 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश में क्रिकेट में बड़ा फैसला लिया गया। खिलाड़ियों विरोध के बाद बोर्ड ने डायरेक्टर नजमुल को हटा दिया गया। नजमुल पर आरोप था कि उन्होंने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा गया था। इस बयान से विवाद बढ़ गया और आखिरी बोर्ड को सख्त कदम उठाना पड़ा। चलिए अगली खबर बताते हैं। आज सरकारी नौकरी की अपडेट में राजस्थान में 6644 वैकेंसी निकली है। बिहार में 24,992 भर्ती की आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यूके बैंक में 173 नई नौकरी की अवसर खुल गए हैं। सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है। जल्दी आवेदन करें कि लास्ट में सर्वर डाउन चलता है। चलिए अभी खबर बताते हैं। अगर आप इस तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।